इन दोनों विद्वान व्यक्तियों को मैं आमंत्रित करूंगा मैन ऑफ द मैच देने के लिए। आइए प्लीज। गेंदबाजी के लिए आए हैं। अच्छा ओह अरे असं सांगत जा बाबा, मला वाटतं मॅच बाळासाहेब डांगे ना, ठीक मी देऊन येऊ। गेंदबाजी के लिए बोलत रहिए, योगेश बोलत, बाळासाहेब डांगे आहेत ना। हॅलो हॅलो थँक्यू, हॅलो थँक्यू राज सायलू सर। जाऊया मैदानामध्ये जिथे मॅच सुरू आहे, चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरुद्ध मार्केट यार्ड टायगर्स। आयोजक टीम विरुद्ध चतुश्रृंगी सुपर किंग्स या दोन संघांमधला एक चांगला सामना आपल्याला इथे बघायला मिळणार आहे। पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा, निश्चित स्क्वेअर कटचा प्रयत्न फसलेला, धावफलकावरती धावा 0 आहेत। पहिलं चेंडू संपतजी शर्मा आणि विकासजी डाबी दोन फलंदाज सलामीच्या मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत, तर गोलंदाज योगेशजींना आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवरती। एकाच एंडनं आपण सगळे षटकं कव्हर करतोय। एकूण 5 सामने 8 षटकांचे सामने या मैदानामध्ये आजच्या दिवसभराच्या सत्रामध्ये आपण कव्हर करणार आहोत। तुझ्या हाताने ओव्हर द विकेट स्लोवर वन चेंडू होता, फ्लाइट होती, इनसाइड आउट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, 4 रन। चार धावा धावफलकावरती आपण बघणार आहोत। शानदार चौकार संपतजींच्या बॅट मधून या 4 धावा आलेल्या आहेत। पुन्हा एकदा चेंडू थोडासा हवेमध्ये, ओहो व्हॉट अ स्टॉप, फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज योगेशजींना आपण पाहिलं प्रतिम क्षेत्ररक्षण करताना। चेंडू टाकल्यानंतर परत चेंडू अडवणं हे निश्चित कठीण असतं। अगदी त्यांच्या पुढ्यात चेंडू होता, मात्र त्यांनी अत्यंत सुंदर पकडला, तिथे धावा मिळणार नाहीत। धावफलकावरती आहे 4 धावा। चांगली सुरुवात तिथे बघायला मिळते, इनसाइड आउटला अत्यंत प्रेक्षणीय फटका आपल्याला बघायला मिळालेला आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज उजव्या यष्टीच्या बाहेर, चेंडू बराचसा बाहेर आहे, वाईडची घोषणा इथे येऊ शकते। धावफलकावरती पुन्हा एकदा स्कोअर पुढे पोहोचणार आहे। 5 धावा, 5 रन ऑन बोर्ड। एकही फलंदाज बाद नसताना आपण बघू शकतो संपतजींना स्ट्राइक एंडवरती, तर गोलंदाज योगेशजी गोलंदाजी मार्कवरती। सिनियर श्रीगोड प्रीमियर लीग मध्ये आपण दुसरा सामना मैदानामध्ये बघतोय। SSPL मधला हा दुसरा सामना। याबरोबरच सुंदर फटका, पुन्हा एकदा इनसाइड आउट डीप लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून उचललाय चेंडू, वेगाने ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषेकडे, क्षेत्ररक्षक मागे चेंडूच्या अडवलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे। 2 धावा, 7 धावा धावफलकावरती आहेत। 7 रन ऑन बोर्ड। पहिल्या षटकामध्ये खरं तर इनसाइड आउटचा हा जो फटका असतो ना, तो बघायलाच अत्यंत सुंदर वाटतो आणि तशीच नजाकतदार फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते संपतजींच्या बॅटमधून। मात्र इथे आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफूट वरून स्टिअर करण्याचा प्रयत्न होता, फसलेला निर्धाव चेंडू तिथे बघणार आहोत। गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यामध्ये खूप चांगलं बॅटल बघायला मिळते। काही जे पुढे चेंडू आहेत, गुडलेन्स बॉलला अत्यंत चांगला समाचार घेतला। निर्धाव चेंडू इथे धावफलकावर 7 धावा। राज सर माइक बंद करा, राज सर माइक बंद करा। तिथून चालू झालं पाहिजे। मी तर चालूच आहे, माझं
है यहीं पे दोन्ही चालू दुसऱ्या षटकाची सुरुवात इथे आपण बघतोय. संपतजी आता स्ट्राईक एंडला येणार आहे. संतोषजी उणेच्या यांचं हे षटक आहे आणि आतापर्यंत 3 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत. धावफलकावरती आपण बघतोय 10 धावा. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स विरुद्ध मार्केट यार्ड टायगर्स या दोन संघामध्ये मॅच. आयोजक मोस्ट ऑफ तुम्हाला मार्केट यार्ड टायगर्स संघामध्ये बघायला. नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को. सीनियर श्रीगोर प्रीमियर लीग SSPL 2023 का ये 7वां संस्करण आप लोग देख रहे हैं. आज का दिन पहला और आज के दिन का पहला मुकाबला जो खेला गया श्रीगोर सुपर किंग्स और श्रीगोर राइजर्स के बीच, बहुत ही बढ़िया मुकाबला रहा. हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीगोर सुपर किंग्स टीम ने 49 रन बनाए 8 ओवर्स में और लक्ष्य दिया 50 रनों का, और वहीं श्रीगोर राइजर्स की टीम इस 50 रनों के लक्ष्य को पार नहीं कर पाई, 9 रनों से पराजित हुई और पहली जीत यहाँ पर दर्ज कराई है इस टूर्नामेंट में श्रीगोर सुपर किंग्स टीम ने. बहुत बहुत अभिनंदन सुपर किंग्स टीम का. और मैन ऑफ द मैच देने के लिए सबसे पहले मैं प्रमुख अतिथियों को यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूँगा. श्री रामेश्वर जी बोलद्रा और साथ ही साथ श्री जगदीश जी बोलद्रा. आइए प्लीज़ तालियों से अभिनंदन कीजिएगा हमारे प्रमुख अतिथियों का. सॉरी. और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीगोर सुपर किंग्स की जो टीम है, इनमें उनका कहना, अध्यक्ष जी है प्रकाश जी, इनका कहना यह है कि सारे के सारे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं. मैं तो कहूँगा कि आप ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, आप वरिष्ठ युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के इस खेल से लगाव, प्यार और अपनापन यहाँ पर बरकरार रखा है. एक बात और अध्यक्ष जी ने बोला है कि जिनको भी खेलना है आए, उनका स्वागत है हमारी टीम में. तो जिनको भी खेलना है, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जिन्हें आनंद उठाना है, जिन्हें हिस्सा बनना है, वो श्रीगोर सुपर किंग्स टीम के पास आ सकते हैं क्योंकि ये उनका अपना घर है. तो यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने रंग जमाया, मुकाबले को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया, अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. तालियों से अभिनंदन कीजिएगा जिनके नाम में है साहेब, वो है बाड़ा साहेब. बाड़ा साहेब डांगी है मैन ऑफ द मैच. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों से अभिनंदन होता रहना चाहिए. थैंक यू वेरी मच बाला साहब, खूब खूब अभिनंदन. अतिथियों का धन्यवाद और बाला साहब आपका अभिनंदन. लिए चलता हूं आप सभी को फिर से एक बार श्री नरेश ढोमे सर के पास और आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें इस मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए. थँक्यू राज सर. तर इथे आपण बघतोय 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 13 धावा धावफलकावरती सलामीच्या जोडीनं फटकावल्यात. अजून सलामीवीर मैदानामध्ये. संपतजींना आपण बघतोय 8 धावांवरती, तर विकासजींना आपण बघतोय 4 धावांवरती. दोन्ही सलामीवीर मैदानामध्ये आहेत आणि तिसरं षटक इथे सुरू होणार आहे. गोलंदाज गणेशजींना आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर. गणेशजींचं या अगोदर हे पहिलंच षटक आहे श्रीगोड सिनियर श्रीगोड सुपर लीगमध्ये, प्रीमियर लीगमध्ये त्यांचं पहिलं षटक आपण बघू शकतो. फुल टॉस चेंडू होता, आडव्या हाताने घेतला चेंडूला आणि 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलक 1 ने पुढे पोहोचेल. धावफलकावरती 14. षटक क्रमांक 3 सुरू असताना 1-1 धाव सुद्धा महत्त्वाची असते. आपण बघतो की एखादी मोठी भिंत 1-1 वीट रचूनच उभी राहते. असं कधीच होत नाही की बल्कमध्ये 10 विटा एकत्र रचलेल्या आहेत आणि मग 10-10 विटा टाकत भिंत उभी राहिलेली आहे. 1-1 विटच महत्त्वाची आहे. थेंबे थेंबे तळे साचे आपण म्हणतो. इथं 1-1 धाव सातत्यानं येते. धाव फलक हळूहळू पुढे जातोय. 1 धाव पुन्हा एकदा धावफलकावरती आहे. धावा 15. विकासजी धाव घेत आहेत 5 चेंडूमध्ये 5 धावा. संपतजींना आपण स्ट्राईक एंडवरती आता बघणार आहोत. गणेशजींचा सामना ते इथे करणार आहेत. सगळ्या सिनियर्सला आपण इथे खेळताना बघतोय आणि खास श्रीगौड ब्राह्मण समाजातील या सर्व ज्येष्ठांना त्यांचा तारुण्याचा सळसळता जोश आणि जल्लोष बघण्याची संधी. वा काय शॉट आहे, काय क्षेत्ररक्षण आहे, सुंदर. आज या वयात सुद्धा एवढी स्फूर्ती दाखवतात हे खेळाडू, हे निश्चित कौतुकास्पद आहे. 1 धाव इथे पुन्हा एकदा प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती आपण बघतोय 16. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे.
सर्व संघांनी आपापल्या सामन्यांचं वेळापत्रक लक्षात घ्या. 8 संघ आहेत, आज 5 सामने होणार आहेत, तर निश्चित 2 संघांना 2 मॅच खेळायच्या आहेत. तर बघू शकतो धावफलक पुन्हा एकदा पुढे जाणारे 18 धावा. तिसरं षटक इथे सुरू असताना गणेशजींचं हे षटक मात्र थोडंसं महागडं ठरेल का, कारण इथे एक वाईड, त्याबरोबर परत 1 धाव. ज्यावेळेस आपण 6 धावांच्या सरासरीची चर्चा करतो ना, त्यावेळेस तुम्हाला वाईड टाकणं, नो बॉल टाकणं हे सुद्धा अडचणीचं ठरणार आहे. पुढे एकदा हो, सुंदर फटका, उंच आकाशामध्ये चेंडू, डीप लॉंग ऑन, मात्र मागे खूप चेंडू पर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रयत्न होणार आहे. दरम्यान 2 धावा प्राप्त होतील आणि धावफलक 2 ने पुढे पोहोचणार आहे. 20 धावा तिसऱ्या षटकामध्ये. सलामीची जोडीची अभेद्य भागीदारी आपण इथे बघतो. 20 धावांची भागीदारी आहे. दोघही तिसऱ्या षटकांपर्यंत त्याने टिचून फलंदाजी केली, चिवट फलंदाजी केली. काही मोठे फटके जरूर खेळलेले आहेत. इनसाइड आउटच्या आपण पहिल्या षटकामध्ये संपतजींच्या बॅटमधून काही फटके बघितले होते आणि त्यानंतर विकासजींनी देखील चांगले प्रयत्न केलेले आहेत. पुन्हा एकदा गणेशजी उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट, फुल टॉस चेंडू, स्क्वेअर लेगला गॅप तिथे मोठा आहे, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन. सुंदर चौकार या सामन्यातला, या इनिंग मधला दुसरा चौकार आपण बघतोय. संपतजींच्या बॅट मधून धमाल फलंदाजी. 4 धावांबरोबर धावफलक 24 वरती पोहोचलेला. गणेशजींचं षटक मात्र हे थोडंसं महागडं ठरतंय. वाह, पुन्हा एकदा चांगला फटका इथे एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप वरून तिथे धावत येतोय. 1 धाव. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न इथे करायचा आहे. धाव उशिराने सुरुवात केलेली आहे. यष्टी तर उद्ध्वस्त होतंय. इथे संपतजींच्या एंड कडे थ्रो होतोय आणि तिसऱ्या पंचांकडे त्याचा निर्णय पाठवला जातोय. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा आहेत त्या 24. अजून या चेंडूवरच्या धावा जोडलेल्या नाहीत, मात्र तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाची आपल्याला प्रतीक्षा असेल. काही धावा रिस्क असतात, मात्र रिस्क घेतलीच पाहिजे. रिस्क ना उठाना ये भी बड़ा रिस्क होता है. जोखीम पत्करणं महत्वाचं असतं, मात्र कधी कधी जोखीम अंगाशी येते. आणि पहिला फलंदाज इथे खर तर सुपर फॉर्म मध्ये फलंदाज, जो वाऱ्यावरती स्वार झालेले होते, अर्थातच संपतजी, आणि त्यांनाच बाद व्हावं लागेल. हे बघा, सगळ्या खेळाडूंसाठी एक सूचना आहे. कमेंट्री बॉक्स के पीछे रास्ते के ऊपर आपने अपनी गाड़ियां पार्क की है. समालोचन कक्षाच्या पाठीमाग ज्या खेळाडूंनी आपल्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत ती पार्किंग आपली नाहीये. आपली पार्किंग मैदानाच्या उजव्या बाजूला आहे. तर आपण सर्वांनी गाड्या तिकडे जाऊन पार्क करा. जर पलीकडच्या व्यवस्थापनेनं आपल्या गाड्यांची हवा सोडली तर त्याला मैदान व्यवस्थापन जबाबदार असणार नाही, अशी ग्राउंडच्या मॅनेजमेंट कडून सूचना आलेली आहे. आपण कृपया नोंद घ्या. पंचवीस धावा, 3 षटकांचा खेळ संपलेला एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. भरतजी उनेच्या नवे बल्लेबाज, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये, तर दुसऱ्या बाजूला विकासजी डाबी स्ट्राइक एंड वरती. 5 चेंडूमध्ये 5 धावा विकासजींनी आपल्या संघासाठी जोडलेल्या आहेत. तर भरतजी शर्मा यांना आपण गोलंदाजी मार्क वरती बघणार आहोत. भरतजी गोलंदाजी मार्क वरती एक राऊंड आर्म रनअप आपण बघू शकतो. लेग स्पिनर, डाव्या हातानं राऊंड विकेट टाकलेला हा चेंडू. याबरोबरच 1 धाव इथून प्राप्त होणार आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न निश्चित नसणार आहे आणि शांतपणे स्ट्राइक रोटेट केली दोन्ही फलंदाजांनी. 1 धाव धावफलकाला पुढे घेऊन जाते. 26 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर भरतजी उनेच्या ऑन स्ट्राइक.
विकासजी डाबी भरतजी उनेच्या दुसऱ्या क्रमांकासाठी इथे भागीदारी करणार आहेत, धावा जोडणार आहेत चतुश्रृंगी सुपर किंग संघासाठी. 8 संघ आहेत आणि निश्चित त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारे नामकरण करण्यात आलेलं आहे. फ्लाईट चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर यष्टीचित करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र आपण बघू शकतो भरतजींना ते आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित आहे. धावफलकावरती धावा येत आहेत 26 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. संयमी खेळ, शांत खेळ, परंतु त्याचबरोबर काही खराब चेंडूंचा खरपूस समाचार देखील आता आपण पाहिलं. संपतजींची फलंदाजी 2 चौकार एकाच डावामध्ये त्यांच्याकडून खेळले गेले आणि पाहायचे ते बाद झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवरती येणारे फलंदाज काय करतायत. मिड विकेटला हा फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक डीप वरून तिथे पोहोचतोय, स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक मिड विकेट पर्यंत येतोय आणि वयाच्या 50 नंतर देखील अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळते. सुंदर धावफलकावरती पुढे धावा असतील त्या 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चौथं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना आपण बघतोय पुन्हा एकदा भरतजी उनेच्या यांना स्ट्राईक एंडवर. गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज आहे, डावखुरे गोलंदाज भरतजी शर्मा यांना गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय. बघूया काही चेंडूमध्ये दिशा टप्प्यावरती नियंत्रण बघायला मिळालं, पण एक थोडासा आखूड टाकलेला चेंडू मात्र फलंदाज भरत उनेच्या यांनी मिड विकेटला चांगला खेळला. आणि पुन्हा एकदा भरतजी या टप्पा पडल्यानंतर चेंडू मात्र वळण घेतोय. एवढा वळणदार चेंडू आहे, वाईट चेंडू आहे, म्हणजे एक वेळ मलिंगाचे केस तुम्हाला सरळ दिसतील एवढा वळणदार चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय, मात्र वाईड आहे. कंट्रोल गोलंदाजी खूप महत्वाची. ओव्हर द विकेट यावेळेस आखूड टप्प्याचा लेंथ बॉल होता खरं तर उजव्या डाव्याष्टीच्या बाहेर आणि तो तिथे वाईडची घोषणा होणार आहे. धावफलकावरती परत एकदा एका धावेची वाढ, 30 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चौथं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना आपण बघतोय चतुश्रृंगी सुपर किंग्सला या मैदानावर. यस, पुन्हा फ्लाईट, पुन्हा भरकटली दिशा आणि चेंडू पुन्हा एकदा वाईड. धावफलक 1 ने पुढे पोहोचेल. 31 धावा, 31, लॉस ऑफ 1 विकेट. चतुश्रृंगी सुपर किंग्स पुन्हा बाजू बदलण्याचा प्रयत्न आहे भरतजींचा. 3 वाईड या षटकामध्ये आलेले आहेत. यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर विथ दी स्पिन खेळला चेंडू बॅकफूट पॉइंटवर. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक बॅकफूट पॉइंट पर्यंत जाऊन अडवतोय. इथे पाहायचंय धाव होणार आहे का, मात्र दोन्ही फलंदाज त्यासाठी तयार नव्हते. धाव घेण्याचं एक तंत्र असतं आणि दोघांचाही समन्वय त्यासाठी असणं महत्वाचं असतं. जर समन्वय नसेल तर धावबाद देखील होऊ शकतात. अनेक फलंदाज आपण अशाच प्रकारे धावबाद झालेले बघितलेले आहेत, मात्र इथे एकच धाव वेळीच नकार दिला आणि धावफलक एकाच धावेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांनी मांडलेलं आहे. 32 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. विकासजी डाबी स्ट्राईक एंडवरती 6 चेंडूमध्ये 6 धावा, तर भरतजी उनेच्या 3 चेंडूमध्ये 3 धावा. 100चा स्ट्राईक रेट इथे. स्वीपचा फटका खेळायचा होता, मात्र चेंडूची गती अधिकची कमी केली भरतजींनी आणि त्यामुळं स्वीपचा फटका देखील कनेक्ट होऊ शकलेला नाही. निर्धाव चेंडू. धावफलक 32 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. चौथ्या षटकामध्ये आपण ही मॅच बघतो आहोत. 8 षटकांचा एकंदरीत सामना आहे. सलामीच्या जोडीनं चांगली भागीदारी, चांगली सुरुवात दिल्यानंतर पुन्हा एकदा इथे विकासजींच्या मदतीला इथे आपण बघतोय भरतजी आणि गोलंदाज देखील भरतजी आहेत. फलंदाजीसाठी भरतजी उनेच्या आणि गोलंदाजीसाठी भरतजी शर्मा. षटक संपलेलं आहे. 4 षटकांचा खेळ संपेल. धावफलकावर 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पाहता पाहता इथे अर्धा डाव संपलेला आहे आणि पुन्हा एकदा जशी पुढची 4 षटके येतील आपण पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचा लाडका आवाज अर्थातच राज सायलू सर यांना ऐकाल. थँक्यू. नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का. बड़ा हर्ष हो रहा है आप सभी से
एक बार फिर जुड़ते हुए। अब तक आप सुन रहे थे एक मीठी आवाज़, क्रिकेट की बारीक जानकारी रखने वाले और मराठी कमेंटेटर जिन्हें कमेंट्री के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर क्रिकेट का वर्णन आप लोगों तक पहुँचाया श्री नरेश जी ढूमे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और आभार आपका। लिए चलता हूँ आप सभी को मैदान के भीतर चलता हुआ क्रिकेट का टूर्नामेंट SSPL सीनियर श्री गोल्ड प्रीमियर लीग 2023 का ये है 7वां संस्करण। आज का दिन है पहला और आज के दिन का दूसरा मुकाबला आप लोग देख रहे हैं चतुश्रृंगी सुपर किंग्स और मार्केट यार्ड टाइगर्स के बीच। मार्केट यार्ड टाइगर्स ये इस टूर्नामेंट की आयोजक है। हर वर्ष की तरह एक टीम को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जिम्मेदारी इस बार मार्केट यार्ड टाइगर्स टीम ने उठाई। आप देखिएगा क्रिकेट के मुकाबले, क्रिकेट के मैचेस, क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलना बहुत आसान है, लेकिन क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन करना शिव धनुष्य जैसे उठाने जैसा है। और इस शिव धनुष्य को यहाँ पर उठा भी लिया है और प्रत्यंचा भी सफलतापूर्वक चढ़ा ही है। मार्केट यार्ड टाइगर्स टीम ने बहुत शानदार आयोजन किया है। अभिनंदन करना चाहूँगा सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों का। एक बार फिर लिए चलता आपको मैदान में। चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम में 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए मुकेश जी कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने स्पेल का ओवर शुरू करते हुए। स्ट्राइक में विकास जी, नॉन सेकेंड पर है बल्लेबाज भरत जी। पहली गेंद मुकेश जी डालते हुए लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। इस बीच गेंद देखिए अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने यहां पर इशारा किया वाइट का। आप देखिए ऐसे जादू भरी अपील है कई बार खिलाड़ी करते हैं, लेकिन यहां पर जादू नहीं चलने वाला क्योंकि जादू है SSPL का। पहली गेंद अतिरिक्त रन देकर जाते हुए 1 रन जुड़ता हुआ कुल योग में 34 रन है स्कोर। हालांकि ये जो गेंद डाली गई थी लेग स्टंप को छोड़ती हुई, बड़ी गेंद बाहर निकली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार गेंद को अपने बल्ले के ऊपर लिया, हल्के से पुश किया, रन को पूरा किया विकास जी ने। इस बीच कप्तान संतोष जी गेंद को रोक नहीं पाए, हल्का सा फंबल रहा, मिसफील्डिंग होती हुई जिसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। भरत जी और विकास जी को आप देखिएगा बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है, विकेट्स के पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हैं। 22 यार्ड के उस पिच को बहुत कम से कम समय में उन्होंने पार किया 2 बार। स्कोर है अब 36 रन 36 रन। हालांकि यहां पर 1 विकेट जरूर गंवा चुकी है CSK चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम, लेकिन रनों की गति को यहां पर बरकरार रखा है बल्लेबाजों ने। इस बीच देखिएगा गेंद को कले के सारे मोड़ने की कोशिश, खतरनाक हो सकता है। ओहो, अंपायर से अपील होती हुई, लेकिन अंपायर ने इस निर्णय को भेजा है तीसरे अंपायर के पास विश्लेषण करने के लिए। इंतजार रहेगा तीसरे अंपायर के निर्णय का। निर्णय अभी भी प्रलंबित है, तीसरे अंपायर के पास इस निर्णय को भेजा गया है। देखना होगा तीसरे अंपायर का निर्णय क्या गया। हालांकि ये रन जो था ये एक साहसिक प्रयास था, रिस्क था, इसमें जोखिम उठाया। देखना होगा क्या वो रन वहां पर पूरा कर पाए या फिर ये जो उठाया गया रिस्क है इसका यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत क्या होगी वो देखना होगा। इस टूर्नामेंट के हर एक मुकाबले का सीधा प्रसारण होते हुए प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इस YouTube चैनल पर आप और आपके परिवार के लोग मित्र घर बैठे भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इस टूर्नामेंट का आनंद उठा सकते हैं। अनुरोध है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा। एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर काम करती हुई प्रथम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए। और तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ भरत जी को लौटना होगा। ये रिस्की रन था और रिस्क उठाया, जोखिम उठाई, कीमत चुकानी पड़ी भरत जी को। आउट होकर लौटते दूसरा झटका लगा है चतुश्रृंगी सुपर किंग्स CSK की टीम को। राजू शेठचं नाव काय? डांगी आहे ना, बॅटिंगला चालले। हां, राजू शेठ डाबी है ना। और नए बल्लेबाज राजू डाबी जी आए हैं। स्कोर है 36 रन 36 रन है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर CSK चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम बनाती है। अब
राजू डाबी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकास जी अभी भी टिके हुए हैं, सलामी के बल्लेबाज है। अभी भी देखिएगा, जानते हैं जिम्मेदारी समाप्त हुई नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक छोर को संभाल के रखा है, रनों की गति को बरकरार रखा है। लेकिन चाहिए कि दूसरे छोर से भी खिलाड़ी उन्हें साथ दे, साझेदारी बनाए, भागीदारी बनाए, टीम को एक सफलतम टोटल तक पहुंचाए। कप्तान स्वयं बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर है। उठाकर मारा है, कड़ा स्ट्रोक, हवा में तैरती हुई गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है मौजूद, बहुत तेजी से गेंद की तरफ दौड़े हैं क्षेत्ररक्षक, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी और फुर्ती दिखाई, 2 रन पूरे किए हैं। कप्तान ने खाता खुलता हुआ, कप्तान राजू डाबी का, और साथ ही साथ टीम का स्कोर अब इस 2 रन के बाद आगे जा पहुंचा है 38 रन, 38 रन। मैदान में ओवर चलता हुआ 5वां ओवर, बढ़िया गेंद, इस बार देखिएगा गेंद को बिल्कुल आगे की ओर डाला और वहां से उछाल प्रदान किया। बहुत कम गेंदबाजों के पास ये नियंत्रण होता है कि गुड लेंथ के आसपास गेंदों को रखे, वहां से गेंद के पीछे जोर लगाए कंधे का, और वहां से गेंद को अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाज के तकनीकी परीक्षा ले। कुछ ऐसी गेंद यहां पर डाली है मुकेश जी ने। कप्तान राजू डाबी इस गेंद को बिना फुटवर्क के खेलते हुए नजर आए, और इस बार दिशाहीन गेंद, एक अच्छी गेंद डाली थी, उसके पश्चात एक अतिरिक्त रन देने वाली गेंद, वाइड गेंद डाली है मुकेश जी ने। हालांकि इस बार आप देखिएगा बाएं हाथ के खिलाड़ी है, गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करें। कोशिश ये है कि कोण बनाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज के अंदर की तरफ गेंदों को लाए, लेकिन यहाँ पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण यहाँ पर देखने को मिला नहीं। गेंद लेग स्टंप की दिशा में पड़कर हल्की सी बाहर मुड़ी और वहां पर वाइड के रूप में एक रन देकर गई है। इंतजार किया, संयम दिखाया, उड़ाकर मारा, गेंद हवा में, लेकिन कैच छूटा है। आसान मौका था, इस कैच को पूरा नहीं कर पाए। कौन है? भरत जी, कैच का मौका था, मौका बनाया था मुकेश जी ने, लेकिन उस मौके को वहां पर भुना नहीं पाए। कैच छूटा, जीवनदान मिला कप्तान राजू डाबी को। बढ़िया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, रूम बनाकर गेंद को प्लेस किया है। डीप स्वीपर कवर की दिशा में सिंगल के लिए पहले दौड़े थे, लेकिन देखा कि क्षेत्ररक्षक हल्के से धीमे नजर आ रहे हैं, उसका फायदा उठाया, सिंगल को कन्वर्ट किया, 2 रनों में डबल यहां पर पूरा होता हुआ 2 रन पूरे किए हैं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 5 ओवर के पश्चात स्कोर है 42 रन, 42 रन। हालांकि 2 विकेट गंवा चुकी है टीम, लेकिन देखिएगा रनों की गति औसत को यहां पर बल्लेबाजों ने यहां पर बरकरार रखा है। विशेष रूप से विकास जी की तारीफ करूंगा, विकास जी ने यहां पर एक छोर को संभाला है, केवल संभाला नहीं है तो वहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। भरत जी को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, एक और स्पिन गेंदबाज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा काफ़ी बढ़िया ट्रैक है शिंदे हाई स्कूल का, और इस ट्रैक पर गेंदें अक्सर उछलती भी है, घूमती भी है, टर्न भी मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको क्रिकेट के इस मुकाबले में। पहली गेंद भरत जी की सामना करेंगे कप्तान राजू डाबी। लूपिंग डिलीवरी, फ्लाइटेड डिलीवरी, पूरी तरह से छकाती हुई बल्लेबाज को, हालांकि आमंत्रित कर रहे थे आगे बढ़कर खेलने के लिए, लेकिन राजू डाबी जहां खड़े थे वहीं से फ्रंट फुट पे आए और गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, हल्का सा उछाल उड़ाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे से गुजरी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गई है विकेट कीपर के पास। हालांकि अपील जरूर की है खिलाड़ियों ने, और एक बार फिर ओहो, एक दमदार आवाज, एक विद्वान व्यक्ति जिन्हें पूरा हमारा श्रीगौड़ समाज जानता है दादा के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है दादा, और जय श्री राम। श्री राम का नारा, आप देखिएगा भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो अपने आप ही हमारा मन पावन हो जाता है, मन और मस्तिष्क बिल्कुल खुल से जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर देखिएगा विकेट जाता हुआ, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, राजू डाबी जी इस गेंद को खेलते हुए नजर आए थे, पूरी तरह से बीट हुए, और मधुर ध्वनि आप लोग सुन रहे हैं, हमारे राजस्थान की पहचान, संगीत बजता हुआ। वाह क्या बात है, 4 नहीं 400 चांद लगे हैं इस टूर्नामेंट में। अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, बहुत कुछ है, बहुत कुछ व्यवस्था की गई है इस टूर्नामेंट को ऊंचा उठाने के लिए। आप देख रहे हैं हर वर्ष मैं अकेला रहता हूं, लेकिन आज इस वर्ष नरेश जी को भी आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। और अब संतोष, सीए संतोष जी आए हैं, सीए साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि टीम के रनों का वो जो गणित है
वो जो बैलेंस शीट एक कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, क्योंकि 2 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम, कप्तान को भी गंवा दिया है, लेकिन अब जिम्मेदार होगी विकास जी और संतोष जी के ऊपर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली भरत जी के द्वारा। पहली गेंद थी, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, यहाँ पर आमंत्रित किया था और मानो जैसे एक जाल बिछाया था, उस जाल में फंस गए कप्तान। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, पीछे अपना घर भूले, क्रीज से बाहर निकले और स्टंपिंग आउट हुए। संतोष जी के लिए पहली गेंद। यहाँ पर देखिएगा सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, खेलना चाहते हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन देकर जाती हुई संतोष जी का खाता खुला, 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर बोर्ड बदलता हुआ जा पहुंचा स्कोर 43 रन, 43 रन। विकास जी 11 गेंदों का किया है सामना विकास जी ने, और नाबाद 11 रन बनाकर स्ट्राइक पर। इस बार घुमाकर खेला, काफी बढ़िया फील्डिंग स्क्वायर के खिलाड़ी के द्वारा। इस बीच देखिएगा तेजी से रन वहां पर चुरा लिया है। हसीन आंखों के नीचे से काजल जैसे चुराया जाता है, कुछ ऐसे ही स्क्वायर लेके खिलाड़ी के हाथों से उस रन को चुराया है विकास जी ने। बहुत तेजी से दौड़े, मानो जैसे हिरन दौड़ रहा हो। रन पूरा हुआ है, स्कोर आगे बढ़ा है। स्कोर है अब 44 रन, 44 रन। संतोष जी हैं स्ट्राइक पर। चलता हुआ छठा ओवर, भरत जी इस ओवर को करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला आप लोग देख रहे हैं। चूक हुई, बाहर निकले क्रीज के, विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। ओहो, जगदीश डाबी, द मैन विद द गोल्डन आर्म, जादू भरे हाथ। ग्लव्स देखिएगा, वो ग्लव्स नहीं, बल्लेबाजों के लिए मुसीबत का फंदा है। संतोष जी इस बार भी फ्लाइटेड डिलीवरी में फंस गए, जैसे कप्तान राजू डाबी फंसे थे। इस गेंद को खेलने के लिए फ्रंट फुट पे आए, अपना घर भूले, अपने क्रीज के बाहर निकले। जगदीश जी को देखिए, फुर्ती से गेंद को लपका, स्टंप से सटकाया और अब स्टंपिंग की अपील हुई। अंपायर ने भेजा है तीसरे अंपायर के पास निर्णय को। इंतजार है तीसरे अंपायर के निर्णय का, और अंपायर का निर्णय आता हुआ संतोष जी स्टंपिंग आउट हुए हैं। तीसरा विकेट गिरा है, चौथा विकेट गिरा है। 44 रनों के खुले पर चौथा विकेट गिरता हुआ। हालांकि अपनी टीम की इस इनिंग को संभाल नहीं पाए संतोष जी। ऐसा लग रहा था कि संतोष जी जिस अंदाज में, जिस विश्वास से पहली गेंद खेला था उन्होंने, अपनी इस इनिंग को आगे बढ़ाएंगे और साकार करेंगे एक बड़ा टोटल। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली, एक अच्छा समन्वय देखने को मिला गेंदबाज भरत और जगदीश जी के बीच में। भरत जी ने 2 गेंदें जो थी, दोनों की दोनों गेंदें फ्लाइटेड डिलीवरी डाली थी, और दोनों गेंदों में बल्लेबाज छक्का वहाँ पर पूरी से चकमा खा गए। विकेट कीपर जगदीश जी ने कोई गलती नहीं की और 2 स्टंपिंग करते हुए 2 सफलता अपनी झोली में समेटी, साथ ही साथ अपने साथी गेंदबाज के लिए भी वो सुनहरा मौका बनाया। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, माफ कीजिए बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं पोपट डाबिया है। अब बड़ी जिम्मेदारी होगी विकास जी और पोपट के ऊपर। अब पोपट जी और विकास जी को मिलकर यहाँ पर भागीदारी बनानी होगी। हालांकि काफी बढ़िया गेंदबाजी भरत जी के द्वारा, सदी हुई गेंदबाजी, अनुशासन देखने को मिलता हुआ और देखिएगा चतुराई देखने को मिलती विशेष रूप से। बल्लेबाजों को यहाँ पर अपने जाल में फांसा और वहां पर गलती करने के लिए मजबूर किया। अब तक देखना होगा तीसरी गेंद किस अंदाज में करेंगे। लाजवाब गेंद, एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी थी, उछाली हुई गेंद, लेकिन गेंद पड़कर हल्की सी उछली और बल्ले के बिल्कुल पास से टर्न होकर निकली। विकेट कीपर जगदीश जी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। भरत जी ने यहां पर देखिए अपनी बढ़िया गेंदबाजी से एक समा सा बांध दिया है। गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया, रूम बनाया, गेंद को खेला, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में पहला रन लिया तेजी के साथ, दूसरा रन लेने की कोशिश, ये खतरनाक हो सकता है या नहीं, देखना होगा, करीबी मामला। जिस अंदाज में मुकेश जी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खतरे की घंटी बजती हुई, अंपायर ने देखिएगा तीसरे अंपायर के पास इस निर्णय को भेजा है विश्लेषण करने के लिए, लेकिन देखना होगा कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आएगा। हालांकि मैदान में फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों का जो जोश है, जो उत्साह है, वो ये दर्शाता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसका लाभ गेंदबाजी करने वाली टीम को निश्चित तौर पर मिल सकता है। लेकिन देखिएगा इंतजार है तीसरे अंपायर के निर्णय का। और यहां पर रन आउट दिया गया है। 5वां विकेट गिरता हुआ विकास जी का, ऐसा बल्लेबाज जिसने अपनी इस टीम की इनिंग को संभाल कर रखा था, कमान को संभाला था, धुरा अपने हाथों में रखी थी। लेकिन देखिएगा
शायद पोपट आउट हुए हैं। अंपायर से कंफर्म करना चाहेंगे कि आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं प्लीज। तो जी आप पोपट जी आउट हुए और उनके स्थान पर अब आए हैं किशोर जी। और एक सफल ओवर भी समाप्त हो चुका है भरत जी का। इस ओवर में देखिएगा 2 सफलता उन्होंने अपनी झोली में समेटी, 2 बड़े झटके दिए यहां पर चतुरसिंह सुपर किंग्स टीम को। हालांकि अभी भी जिम्मेदारी समाप्त हुई नहीं, संघर्ष अभी जारी है। ये बात जानते हैं विकास जी, अभी भी डटे हुए वहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। 6 ओवर के पश्चात स्कोर है सीएसके चतुरसिंह सुपर किंग्स टीम का 44 रन। हालांकि विकेट गंवा चुकी है टीम 5 बड़े। जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से विफल हुआ है। जो टॉप ऑर्डर होता है किसी भी टीम के लिए रीड मानी जाती है और वो रीड यहाँ पर विफल रही है। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से निरस्त किया है गेंदबाजी करने वाली मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम ने। गेंदबाजी का क्रम अब संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से योगेश जी आए हैं। स्ट्राइक पे हैं विकास जी, नॉन सेकेंड पर हैं किशोर जी। 7वां ओवर मैदान में शुरू होता हुआ। पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा, सफल रहा भरत जी के लिए। वाइट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए स्कोर है 45 रन 45 रन। इस बार मिस टाइम कर गए, ऊपर उठी गेंद। भरत जी बहुत पीछे रहे, हालांकि दौड़े जरूर थे गेंद को लपकने के लिए, लेकिन कुछ कदम पीछे रहे। गेंद जमीन पर गिरती हुई 1 रन यहां पर पूरा किया बल्लेबाजों ने। किशोर जी नए बल्लेबाज, पहली बार स्ट्राइक पर। अच्छी गेंदबाजी योगेश जी की, आप देखेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज है। ज्यादा लंबा रनअप है नहीं, लेकिन संतुलित अंदाज में दौड़ते हैं अपने शरीर का भार डालते हुए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन ऑप्शन के बाहर डाली हुई। किशोर जी के बल्ले से आता हुआ पहला रन। और इस बीच थ्रो करने में देरी हुई, बल्लेबाजों ने इस देरी का लाभ उठाया, दौड़कर 2 रन यहां पर पूरा कर लिया है। इस 2 रन के बाद स्कोरबोर्ड बदलता हुआ, स्कोर है अब 48 रन। हालांकि 5 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम, लेकिन उसके पश्चात अब दोनों बल्लेबाजी की कोशिश यही होगी कि अपनी इस गिरती हुई इनिंग को संभाला जाए, स्थिरता प्रदान करे, रनों की गति को बढ़ाए। अच्छी गेंद मानी जाएगी। हालांकि रन जरूर लिया है बल्लेबाजों ने दौड़कर। काफी सटीक टप्पे पर गेंदों को रखा है अब तक योगेश जी ने। 49 रन, 1 कदम दूर है अपने अर्धशतक से सीएसके टीम। क्या ये अगली गेंद पर अर्धशतक पूरा हो पाएगा टीम का, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि स्ट्राइक पे हैं सेट बल्लेबाज सलामी वीर विकास जी। उठाकर मारा है, बहुत ऊपर गई गेंद। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत पीछे दौड़कर गेंद को रोकते हुए और सफलतापूर्वक रोका भी है, लेकिन बल्लेबाजों को 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। और विकास जी को देखिएगा, 3 रन के लिए निकल पड़े और निकले नहीं। सफलतम प्रयास, सफलतापूर्वक इस 3 रन को भी पूरा किया है। अर्धशतक पूरा होता हुआ सीएसके चतुरसिंह सुपर किंग्स टीम का स्कोर है 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैदान में आप लोग देख रहे हैं योगेश जी को 7 ओवर डालते हुए। 4 गेंदें अब तक डाली हैं उन्होंने और 2 गेंदें अभी शेष। फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला भरत जी, इस गेंद को रोकने में नाकामयाब। इस बीच देखिएगा गैप को भेदा, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा। गेंद का पीछा करते हुए, गेंद को उठाते हुए, गेंद को लौटाते हुए बल्लेबाजों ने एक बार फिर तेजी फुर्ती दिखाई और यहां पर तेजी के साथ रन बटोरे हैं 2। स्कोर है 54 रन। अब देखिएगा जब से किशोर जी आए हैं, मानो जैसे अपनी टीम के यहाँ टीम के स्कोर में जान सी फूकी है, ऊर्जा का संचार होते हुए विकास जी को एक सही पार्टनर मिलता हुआ ऐसा लग रहा है। विकास जी के ऊपर का भी निश्चित तौर पर दबाव कम रहेगा। 7 ओवर मैदान में जारी, इस बार उठाकर मारा ऑन साइड में, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, केवल 1 रन लेते हैं यहाँ पर लेने का मौका। राजस्थान रॉयल्स की टीम मैदान में प्रवेश करती हुई, राम भक्त हनुमान के भक्त आप देख रहे हैं दादा को। इंतजार रहेगा दादा कमेंट्री बॉक्स में, समय जरूर दीजिएगा। आपकी वाणी को सुनने के लिए हमारे सभी श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के सदस्य आतुर हैं, आइएगा जरूर। स्कोर है अब 55 रन।
7 संभले ना। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका और स्वयं कप्तान संतोष जी अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। आखिर के मैं अनाउंस कर देता हूँ, फिर कैप्टन तब तक आ जाएंगे। इसके पश्चात आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच है। दो टीमों के कप्तानों से अनुरोध है कि प्लीज टॉस के लिए तैयार रहें। जो हमारा मंच है टॉस का बॉस, वहां पर टॉस होने जा रहा है, तो दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहे, अनुरोध है। इसके बाद टॉस होने जा रहा है। इस बीच देखिएगा हल्की सी अपील होती हुई, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। सिंगल वहां पर चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब देखिएगा यहां पर रनों की चोरी हुई है, जिसे हमेशा मान्यता दी जाएगी, जिसे एंजॉय किया जाएगा, क्योंकि ये रनों की चोरी है। ये क्रिकेट का खेल का अंदाज है, क्रिकेट के खेल का भाग है, हिस्सा है। लेकिन दूसरी चोरियों को समाज में कहीं भी स्थान नहीं है। स्कोर है 56 रन। संतोष जी की अगली गेंद, ओ लाजवाब गेंद। संतोष जी को मैं कई वर्षों से देख रहा हूं गेंदबाजी करते हुए। ये वो गेंदबाज है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि सफलता खुद ब खुद चलकर आती है उनके पास। कुछ इसी अंदाज में पिछली गेंद की थी, संतोष जी ने पूरी तरह से छकाया, बीट किया बल्लेबाज विकास जी को। इस बार गेंद का करीब करीब पीछा किया, जो गेंद उनके शरीर से दूर डाली गई थी, और ऐसी गेंद को देखिएगा मांग कर रहे वाइड की शायद अंपायर से, लेकिन अंपायर ने बड़े प्यार से इस अपील को नकारा है, क्योंकि अक्सर जो गेंदें बाहर डाली जाती है वहां पर बल्लेबाज का रीच देखा जाता है, और यहां पर बल्लेबाज स्वयं ही गेंद के पास पहुंच गए थे, तो ऐसी गेंदों को वाइड नहीं दिया जाता। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं जो खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच। दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि जो हमारा टॉस का बॉस मंच है वहां पर टॉस होने जा रहा है। श्री गणेश डांगी जी को संपर्क करें, उन्हीं के हाथों वहां पर टॉस होगा। आखिर के दो गेंदें बची हुई, स्कोर है 58 रन, 58 रन। पहले मुकाबले में आपने देखा होगा सुबह के 17 में जो मुकाबला खेला गया था श्रीगोट सुपर किंग्स और श्रीगोट राइजर्स के बीच, पहले बल्लेबाजी की थी श्रीगोट सुपर किंग्स की टीम ने और निर्धारित 8 ओवर में बनाए थे 49 रन, लेकिन उन रनों से अधिक अब दूसरे मुकाबले में रन बनते हुए नजर आए हैं। 58 रन अब तक बना चुकी है टीम चतुश्रृंगी सुपर किंग्स की पहले बल्लेबाजी करते हुए। अभी और इस गेंद के बाद एक गेंद और बची हुई, 1 रन यहाँ पर बढ़ता हुआ कुल योग में, स्कोर है 59 रन। किशोर जी स्ट्राइक पर सामना करेंगे आखिरी गेंद का इस इनिंग के। संतोष जी इस आखिरी ओवर को करते हुए आप लोग देख रहे हैं। इस बीच रन का प्रयास, और ये प्रयास ओ क्या थ्रो किया है, लाजवाब। किशोर जी बहुत धीमे नजर आए, रन का प्रयास नजर आया, लेकिन भरत जी देखिएगा बिल्कुल अचानक ही प्रकट हो गए, गेंद को उठाया और नॉनस्टॉप गेंद के डंडों पे दे मारा, अचूक निशाना साधा। आखिरी गेंद पर रन आउट हुए हैं खिलाड़ी। पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ, पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए सीएसके चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम बना चुकी है 59 रन और जीत का लक्ष्य दिया है 60 रनों का, जो बनाने मार्केट यार्ड टाइगर्स टीम को निर्धारित 48 गेंदों में। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ और आनंद उठाइएगा SSPL सीनियर शुगर प्रीमियर लीग 2023 के 7वें संस्करण का। इस बीच दूसरे इनिंग का खेल कुछ ही पलों में शुरू होगा। इस बीच मैं हमारे मराठी कमेंटेटर श्री नरेश ढोमे सर को आमंत्रित करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि आइए सर हमारे साथ जुड़िए और इस मुकाबले को आगे बढ़ाएं। 59 रन है स्कोर, 59 रन और टारगेट है 60 रन का, 60 रनों का।
नेहमीप्रमाणे या वर्षी देखील फर्स्ट एड किटचं या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे कैलाश मेडिकल यांच्या माध्यमातून. प्रतापजी यांनी हा पुढाकार घेतलेला आहे, खूप खूप आभार. टॉस होता हुआ श्री गणेश डांगी जी के हाथों. राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स और चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच में आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, जिसका टॉस होता हुआ दोनों कप्तानों से अनुरोध है कि प्लीज टॉस के लिए, टॉस का बॉस मंच आ रहे हैं आपके पीछे. नटराज जी है कप्तान चार भुजा ब्लास्टर्स के, और आप देखिएगा सतीश जी को जो कि कप्तान है राजस्थान रॉयल्स टीम के श्री गणेश डांगी जी के हाथों. सुरेश जी माफ कीजिएगा, सुरेश जी हैं कप्तान राजस्थान रॉयल्स के. श्री गणेश डांगी जी के हाथों यहाँ पर टॉस होता हुआ. विनंती आहे ऑर्गनायझिंग कमिटीला चेंडू या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यायचा प्लीज. चेंडू चेंडू ओके थैंक यू. तो इस बीच मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेश ढोमे सर को कि आइए सर जुड़िए और बढ़ाएं इस मुकाबले को अपनी मधुर वाणी से. थैंक यू. इसके पश्चात जो आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच. टॉस जीता है चार भुजा ब्लास्टर्स की टीम ने. पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को और गेंदबाजी करने का लिया है फैसला. दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट यहाँ पर जमा करें प्लीज. राजस्थान रॉयल्स कप्तान और चार भुजा ब्लास्टर्स टीम के कप्तान नटराज जी, अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट यहाँ पर जमा करें. थँक्यू पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. थँक्यू राज सायलू सर. आपण जाऊया मैदानामध्ये जिथे मॅच सुरू आहे. मार्केट यार्ड टायगर्स विरुद्ध चतुश्रुंगी सुपर किंग्ज. प्रथम फलंदाजी करत असताना
चतुश्रृंगी सुपर किंग्सनं 59 धावा 6 गड्याच्या मोबदल्यात बनवलेल्या आहेत आणि विजयासाठी त्यांनी आव्हान ठेवलंय 60 धावांचं मार्केट यार्ड टायगर्स संघासमोर. या स्पर्धेचे आयोजक आहेत यावर्षीचे मार्केट यार्ड टायगर्स आणि निश्चित सिनियर श्री गौड प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतो दरवर्षी एक नवीन आयोजक असतात, वेगवेगळ्या टीम्स आहेत आणि त्या टीमच्या माध्यमातून दरवर्षी आयोजनाची जबाबदारी असते. ही एक चांगली गोष्ट आहे. 8ही संघांना सातत्यानं या स्पर्धेचं आयोजन करण्याची संधी मिळते. यावर्षी ही जबाबदारी आहे मार्केट यार्ड टायगर संघाकडे. 7वं एडिशन आपण बघतोय. 6 यशस्वी पर्वानंतर निश्चित 6 वेगवेगळ्या संघांनी या अगोदर नियोजन केलेलं आहे आणि यावर्षी मार्केट यार्ड टायगर्सचं एक अनोखं नियोजन आपण बघतोय आणि त्याचबरोबर ती टीम मैदानामध्ये फलंदाजी सिद्धीसाठी आपल्याला आलेली बघायला मिळते. सलामीची जोडी भरतजी आणि मुकेशजी बरोबरच गोलंदाज भरतजी उनेचा. भरतजी शर्मा स्ट्राईक एंडला आहे, नॉन स्ट्राईक एंडला मुकेशजी उनेचा आहे आणि भरतजी उनेच्यांच्या हातामध्ये चेंडू. फील्ड सेटिंग आपण पाहिली तर शॉर्ट थर्ड मॅन म्हणता येईल. गलीच्या पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आहे तो. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक कुठेही दिसत नाही. पॉईंट गलीला क्षेत्ररक्षक नाही तर कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आहे. डीप कव्हर पॉईंट तयार आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याच्याच पाठीमागे डीप एक्स्ट्रा कव्हर देखील आहे. डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, ऑन साईडला 4, ऑफ साईडला 5 क्षेत्ररक्षकांची रचना. विजयासाठी 60 धावा बनवायच्यात मार्केट यार्डला, तर चतुश्रृंगी त्या धावा रोखणार का? मॅच होते सुरू. फुल टॉस चेंडू उजव्या इष्टीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू स्टिअर केला थर्ड मॅनला. तिथून एक धाव या ठिकाणी ओलांडली जाते. एका धावेबरोबर धावफलक हळूवारपणे पुढे नव्हे तर सुरुवात होते. अकाउंट खोललं जाईल इथे चतुश्रृंगी सुपर किंग्स समोर. मार्केट यार्ड टायगर्स संघाचं खातं खोललेलं आहे आणि बघूया परत एकदा 59 धावा निश्चित मोठा स्कोअर आपण इथे बघतोय. 48 चेंडूमध्ये 60 धावा विजयासाठी बनवायच्यात मार्केट यार्डला. निश्चित मोठ्या धावा आहेत त्या आणि त्यामुळं मोठ्या पार्टनरशिप गरजेचं आहे. कुणीतरी 1-2 फलंदाजांनी जबाबदारी घेणं गरजेचं आहे की मोठा स्कोअर उभा राहील. मोठ्या भागीदाऱ्याच अशा मोठ्या स्कोअरच्या दिशेने विजयाच्या दिशेने घेऊन जात असतात. पुन्हा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करायचा आहे आणि जो क्षेत्ररक्षक डाव्या हाताचा फलंदाज ज्यावेळेस स्ट्राईक एंडला येतोय त्यावेळेस फाईन लेगला शॉर्ट लेग म्हणता येणार नाही त्याला, शॉर्ट फाईन लेग आपण म्हणू शकतो. तिथे क्षेत्ररक्षक उभा आहे. बॅकफुट पॉईंटच्या मागे क्षेत्ररक्षकाला उभं केले. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर तिथे दिसतोय. ऑफ साईडला डीप एक्स्ट्रा कव्हर, डीप लॉंग ऑफ. ही ऑफ साईडची रचना. डाव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू आहे. वाईडची घोषणा आहे. एक अतिरिक्त धावफलकावरती इथे ते धावफलक आपण बघू शकतो. इथे 2 धावा पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना. श्री गौड ब्राह्मण समाज पुणे शहरातील हा समाज या स्पर्धेच्या माध्यमातून एकाच मंचावरती आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. निश्चित स्तुत्य आणि कौतुकास्पद. वाईट चेंडू पुन्हा एकदा लागोपाठचा. दुसरा बॉल इथे खराब येतोय. दिशा आणि टप्पा यावरती नियंत्रण प्रस्थापित करणं महत्वाचं आहे आणि ते नियंत्रण इथं हरवतोय गोलंदाज. फलंदाजांना रोखायचं असेल तर नियंत्रण अत्यंत महत्वाचं आहे. कंट्रोल गोलंदाज भरतजी उनेचा यांना आपण पाहतो. यावेळेस डाव्या इष्टीला पायाला चिरून जाणारा चेंडू आदळला पॅडवरती. एक धावबाद ची संधी. अपील देखील केले जाते मात्र पंच त्या अपीलाला फारसं महत्व देत नाहीत आणि लेग बाईटचा इशारा करतायत. एक अतिरिक्त धावफलकावरती 4. पहिलं षटक सुरू असताना मार्केट यार्ड टायगर्सला 4 धावा धावफलकावरती आहेत. उजव्या हाताचा फलंदाज भरतजी शर्मा यांना आपण बघतोय. मुकेशजी नॉन स्ट्राईक एंडला यावेळेस. पुन्हा एकदा भरतजी उनेचा. वाह, डावा पाय पुढे टाकत ड्राईव्ह केला चेंडूला. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर आहे, एक्स्ट्रा कव्हर नाही येतो. शॉर्ट कव्हरच्या हातामध्ये चेंडू पोहोचेल. 1 धाव इथे धावफलकावरती. 5 धावा पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना. धावांचा पाठलाग खरं तर हा यम सावित्रीचा पाठलाग असतो. सावित्री ज्या जिद्दीनं ज्या चिकाटीनं यमराजांचा धावा करते आणि सत्यवानाचे प्राण परत मिळवते. मला वाटतं त्या चिकाटीनं या 60 धावांपर्यंत पोहोचायचे मार्केट यार्ड टायगर्सला. यजमान संघ
याबरोबर इथे इथे अपील आहे, प्रश्न पंचांकडे विचारलाय, मात्र पंच हा प्रश्न धुडकावून लावतायत. धावफलकावरती धावा असतील 4. चांगला चेंडू होता, बॅट आणि पॅडमध्ये इथे मोठं अंतर बघायला मिळालं आणि यष्टीरक्षकानं देखील व्यवस्थित काम आपलं चोखपणे पार पाडलं आणि धावफलकावरती आपण बघू शकतो 5. षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे. पहिला दिवस आहे स्पर्धेतला, दुसरा सामना आपण इथे बघतोय आणि पुन्हा एकदा बरंच उन्हाच्या ओहो क्लीन बोल्ड इथे पुन्हा बॅट पॅड मध्ये मोठं अंतर, चेंडू निसटला शिताफीने, आढळला स्टँड वरती. पहिला फलंदाज बाद. मुकेशजी उणेच्या इथे बाद होत आहेत. 0 धावसंख्येवरती 3 चेंडूचा सामना केला, मात्र अकाउंट ओपन करता आलेलं नाही. मुकेशजी बाद झाल्यानंतर प्रकाशजी बोलोद्रा, प्रकाशजी उणेच्या बोलोद्रा नाव आहे लिस्ट मध्ये. प्रकाशजी उणेच्या आणि भरतजी शर्मा बघा, दुरुस्त करावं लागेल कारण हेच नाव परत स्क्रीन वरती देखील आपल्याला दिसेल. बदलून घ्या. प्रकाशजी आपण स्ट्राइक एंड वरती बघतो आहोत. फुल टॉस चेंडू होता, निश्चित स्लॉक करायचा प्रयत्न मात्र फसलेला. प्रकाशजी उणेच्या फलंदाजीसाठी भरतजी शर्मा आता स्ट्राइक एंड वरती पोहोचणार आहे. षटक इथे संपलेला आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 1 गडी बाद 5 मार्केट यार्ड टायगर्स. धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे. 60 धावा. ज्यावेळेस आपण चेस करतो, धावांचा पाठलाग करतो, त्यावेळेस सरासरी अत्यंत महत्वाची असते. तुम्ही एखाद्या षटकामध्ये जर धावा कमी मिळाल्या तर तेवढ्याच धावा त्याच्या पुढच्या षटकामध्ये जास्त काढाव्या लागतात. गोलंदाजाचं नाव अनमोलजींना आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवरती. अनमोलजी गोलंदाजीसाठी येत आहेत दुसऱ्या षटकासाठी. पॉवर प्ले सुरू असणार आहे. ओहो, इथे फुलटॉस होता, लॉफ्ट केला चेंडूला, मिड ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक पोहोचणार आहे. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक तिकडे. 1च धाव प्राप्त होईल ती भरतजींसाठी. धावफलकावरती 6 धावा. कुठली मॅच तुम्ही बघा, ज्यावेळेस तुम्ही धावांचा पाठलाग करत असता त्यावेळेस सुरुवातीची षटकं अत्यंत महत्वाची असतात. स्कोअर इथे जवळपास 8 धावांची सरासरी राखणं गरजेचं आहे. 7.5 पेक्षाही जास्त धावांची सरासरी तुम्हाला हवी. अशा परिस्थितीमध्ये आपण बघू शकतो की प्रत्येक षटका पाठीमागे 6, 7, 8 अशा धावा मिळवायला पाहिजे. ज्यावेळेस पहिल्या षटकामध्ये 5 येतील तर दुसऱ्या षटकामध्ये, तिसऱ्या षटकामध्ये त्या धावा अधिकच्या भरून घेणं गरजेचं आहे. यावेळेस चांगला चेंडू आहे, फुलर लेनचा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळला चेंडू, उजव्या इष्टीच्या बाहेर, मात्र निर्धाव आहे. चांगली गोलंदाजी, दिशा टप्प्यावरती चांगलं नियंत्रण देखील आपल्याला बघायला मिळतंय. फलंदाजाच्या कक्षेमध्ये गोलंदाज चेंडू देत नाही. T20 मध्ये टिपिकल बॉलिंग आहे ही. कारण आपण बघतो की टेस्ट मॅच बघतो, तिथे समीक्षक असं सांगतात की विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली पाहिजे. वन डे मध्ये बऱ्यापैकी आपण बघतो, मात्र T20 क्रिकेटमध्ये वेगळी गोलंदाजी असते. तिथे विकेट टू विकेट कोणी सांगणार नाही तुम्हाला. लांब टाका शरीरापासून. एक चांगला फटका. यस 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 यस, गॅप मोठा आहे. 4 रन इथे प्राप्त होतील. वाह, सुंदर फटका, शानदार स्ट्रोक. 10 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. म्हणजे पुण्यातले रिक्षा चालकच ट्रॅफिक मधून गॅप काढतात असं काही नाही. इथे प्रकाशजी सुद्धा 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये अलगद चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवतात, गॅप काढतात. ही एक कला आहे, गॅप काढणं.
दरी भरून काढणं आणि त्यामुळेच या धावा मिळत आहेत. धावफलकावरती आहेत 10 धावा. पुन्हा पुन्हा बॅक टू बॅक सेकंड बाउंड्री. वाह वाह प्रकाशजी वाह. एक खास बक्षीस आहे लागोपाठचे 3 षटकार, लागोपाठचे 3 चौकार किंवा विकेट हॅट्रिक साठी सत्यम शूजच्या वतीनं बक्षीस आहे. हाऊ मच? किती बक्षीस आहे? किती काय बक्षीस? यस पुन्हा एकदा तिथे चेंडू खेळलाय, इथे अडवलाय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या समोर अक्षरशः आडवा पडलेला आणि आता मग चेंडूचाही नाईलाज झाला आणि 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती 15 धावा. प्रकाशजींची अत्यंत तडाखेबाज फलंदाजी, धडाकेबाज फलंदाजी, तडाखेबंद फलंदाजी, धमाल फलंदाजी आपण बघतोय. याबरोबर ड्राईव्ह केला चेंडूला, स्क्वेअर ड्राईव्ह. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. आपण भरतजी शर्मा यांना बघतोय फलंदाजीसाठी आणि इथे जल्लोष आता सुरू झालेला आहे. पहिल्या षटकामध्ये थोडासा मार्केट यार्ड टायगरच्या गोटामध्ये शांतता होती, तिथे धावा रोखलेल्या होत्या. मात्र जशी प्रकाशजींच्या बॅटमधून धावांचा बांध फुटला, अशा परिस्थितीमध्ये मात्र मार्केट यार्ड टायगर्स मध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे. 16 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि प्रकाशजी खेळत आहेत 5 चेंडूमध्ये 9 धावा 2 चौकार. तर भरतजी शर्मा हे शांत संयमी डोक्यावरती बर्फाचा खडा ठेवून खेळत आहेत 4 चेंडूमध्ये 4 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. तिसरं षटक आता इथे सुरू होणार आहे आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल. नवीन गोलंदाज. बॉलर्स नेम प्लीज. सत्यम शूज यांच्याकडून एक बक्षीस आलेले आहे लागोपाठच्या 3 चौकारांसाठी 3333 रुपये. लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 5555 रुपये आणि लागोपाठच्या 3 बळींसाठी अर्थात विकेट हॅट्रिक साठी 3333 रुपयाचं बक्षीस आहे. तर जाऊया बाई मैदानामध्ये. निश्चित ही गोष्ट सोपी नाहीये. लागोपाठचे 3 षटकार, लागोपाठच्या 3 विकेट निश्चित अवघड आहे. कसोटी क्रिकेटचा एवढा 150 वर्षांचा इतिहास आहे. आतापर्यंत फक्त 46 हॅट्रिक्स आहेत. वन डे क्रिकेटचा जवळपास 50 वर्षांचा इतिहास आहे. इथे केवळ 49 हॅट्रिक. T20 क्रिकेटमध्ये मात्र मागच्या 15 वर्षामध्ये 41 हॅट्रिक्स नोंदवलेले आहेत. त्यामुळे ही दुर्मिळ घटना असते आणि त्यासाठी तेवढं बक्षीस निश्चित योग्य आहे. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 16 धावा. तिसरं षटक सुरू झालेलं आहे. गोलंदाज आपण बघतो इथे विकासजी डाबी यांना. विकासजी डाबी उजव्या इष्टीच्या बाहेर चेंडू बराचसा बाहेर आहे, भरकटला तो यावेळेस. वाईट चेंडू. विकासजींच्या एका अतिरिक्त धावेमुळे धावफलकावरती 17 धावांची नोंद होते. तिसऱ्या षटकामध्ये 60 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे. दुसरं षटक निश्चित आल्हाददायक होतं, छान होतं, मात्र महागडं होतं ते चतुश्रृंगी सुपर किंग साठी. प्रकाशजी ओहो सुंदर फटका प्रकाशजींचा. लॉंग ऑफला चेंडू आहे. 1 धाव प्राप्त होणार आहे. सुंदर सुंदर फटका. डावा पाय बरोबर स्ट्रेच केला. खरं तर या वयात स्ट्रेच करणं निश्चित कठीण आहे. मला वाटतं जॉन रॉईट होते भारतीय संघाचे कोच आणि ते सेहवागला सांगत होते की तू स्ट्रेचिंग कर. त्याचा एक पाय ते मागे बांधून ठेवून त्याला स्ट्रेचिंग करायला लावलं. मात्र सेहवागने सांगितलं हे मला जमणार नाही. माझ्या बॅटमधून धावा येतात, मी स्ट्रेचिंग बिलकुल करणार नाही. थोडंसं भांडण सुद्धा झालं दोघांमध्ये. मात्र राहुल द्रविडने तिथे मध्यस्थी. अरे कोच सांगतोय तर कर ना, बाकी तुला बॅटिंग कशी करायची तशी तू ग्राउंडमध्ये कर. तो म्हणाला जमणार नाही, माझ्याकडून स्ट्रेचिंग होणार नाही, मी स्ट्रेचिंग करणार नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस बॅटिंगला सुरुवात केली, पहिल्या सेशनमध्ये सेहवागने 99 नॉटआउट मारल्या. इथे फुल टॉस चेंडू, नो बॉल आणि अजून काही धावा मिळणार आहेत. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा मिळतील 2 ओव्हर द वेस्ट. नो बॉल पंचांकडून घोषणा. धावफलकावरती असतील धावा.
21 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 21 रोखल्या होत्या धावा पहिल्या षटकामध्ये, मात्र प्रकाशजींच्या सुंदर फलंदाजीच्या जोरावरती धावांचा बांध फुटलेला आहे. नो बॉल पुन्हा एकदा, फ्री हिट असेल पुन्हा नेक्स्ट बॉल. तर हा तोच प्रश्न मी विचारणार होतो. पहिल्या बॉलला नो बॉल होता, तो फ्री हिट होता. पुन्हा दुसराही बॉल नो बॉल आहे, तिथेही फ्री हिट आहे. मग आता पुढच्या 2 बॉलला फ्री हिट मिळायला पाहिजे, बरोबर ना? पण एकाच बॉलला का मिळते हा माझा प्रश्न आहे. लॉजिक तुम्ही सांगा. यावेळेस पुन्हा चांगला चेंडू आहे, फ्री हिट होता. 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे आणि धावफलकावरती आपण बघणार आहोत धावा. पुढे 23 धावा. फ्री हिट एकच मिळतो, जरी सलग 2 बॉल नो बॉल असतील तरी फ्री हिट एकदाच मिळतो. आणि तो 2 बॉलला का मिळत नाही याचं कारण असं आहे की नो बॉलवरती सुद्धा तुम्ही मोठा फटका खेळू शकता, जरी पुढचा बॉल नो बॉल असेल तर. आणि तिथेही तुम्ही फक्त रनआउटच असता. त्यामुळं तिथे तुम्हाला जरी पुढचा नो बॉल असेल तरी तुम्हाला 2 बॉलसाठी फ्री हिट मिळत नाही, पुढचा एकच बॉल फ्री हिटचा असतो. याबरोबरच आपण बघणार आहोत 1 धाव इथे मिळणार आहेत. असे काही गोष्टी आहेत, त्याची चर्चा आपण करू. जसे संदर्भ येतील त्याविषयी आपण पुन्हा एकदा चर्चा करू. मात्र धावफलकावरती आहेत धावा 24 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू असताना मार्केट या टायगर संघ विजयाच्या दिशेने त्यांची आगेकूच सुरू आहे आणि 3 षटक्यामध्ये 8 धावांची सरासरी त्यांनी कायम राहिलेली आहे. आणि मला वाटतंय सलग जर 8 षटकं ही 8 धावांची सरासरी राहिली तर विजय त्यांना लवकरच मिळू शकतो. आश्वासक अशी वाटचाल आहे. संयमी सुरुवात होती, मात्र त्यानंतर प्रकाशजी उनेच्या नावाचं वादळ मैदानामध्ये आलेलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच बंगालच्या उपसागरामध्ये वादळ आलं होतं आणि त्या वादळाने प्रचंड मोठा विध्वंस केलेला. ज्यावेळेस रविचंद्रन अश्विनचे ट्विस्ट आलं की आम्ही 30 तासांपेक्षा जास्त काळ अंधारात आहोत, आमच्याकडे वीज नाहीये. 24 धावा धावफलकावरती आहेत. झाडं पडलेली आहेत, खांब पडलेले आहेत, रस्ते खराब झालेले आहेत आणि अवघड परिस्थिती आहे. त्यावेळेस जगाचं लक्ष त्या वादळाकडे गेलं. संपतजींना गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघतोय. षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू होणार आहे. प्रकाशजी फलंदाजीसाठी. ओ हो हो, इथे पुन्हा बघू शकतो चेंडू. 1 धाव प्राप्त होणार आहे. 4थं षटक सुरू असताना 1 धाव इथे नो बॉलची मागणी केली, पण चेंडू ज्यावेळेस हवेतून खाली येतो त्यावेळेस तो निश्चित प्रकारे कमरेच्या खाली असावा. 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि पुन्हा एकदा आपण बघू शकतो फुल टॉस चेंडू आणि स्क्वेअर लेगला खेळलेला फटका. क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे. 1च धाव प्राप्त होणार आहे. दोघेही शांतपणे या ठिकाणी स्ट्राइक रोटेट करतायत, धावा सातत्याने जमवतायत. जसे प्रकाशजी मैदानामध्ये आल्यानंतर धावा फलकावरती चैतन्याचं वातावरण झालेलं आहे. धावफलक सातत्यानं पळतोय, पुढे जातोय आणि म्हणूनच धावफलकावरती चांगल्या धावा आपण बघतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, बाहेरची कड, क्षेत्ररक्षक खाली आणि मोठा फलंदाज बाद. प्रकाशजी तंबूच्या आश्रयाला परततील. 2 गडी बाद. धावफलकावर 25 धावा. 4th ओव्हर इज प्रोग्रेस नाऊ. 4थं षटक सुरू असताना 25 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मार्केट यार्ड टायगर्स. प्रकाशजींनी अत्यंत सुंदर फलंदाजी मैदानामध्ये साकारलेली आहे आणि या वयात सुद्धा बॅट मधून मी धावा आणू शकतो. सुंदर फलंदाजी. धावफलकावरती आपण बघतो 26 धावा, माफ करा मी 25 सांगितलं होतं 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. संपतजींचं हे षटक आहे, यश मिळतंय संपतजींना. 2 धावा केवळ त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत आणि या षटकात अजून 3 चेंडू शिल्लक आहे. नवीन फलंदाज लजपतजी बलोद्रा मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. लजपतजी बलोद्रा आणि भरतजी शर्मा. तर संपतजी शर्मा गोलंदाजी मार्कवरती. उजव्या हाताने उर्ध्व विकेट. बॅकफूट वरून जात चेंडूला खेळायचं होतं, मात्र हलकासा चेंडू इथे 3ऱ्या स्लिपकडे घेत जातोय. यष्टीरक्षक तिथे अडवणार आहे, फेकतोय.
जरी थ्रो एस्टांवरती लागला नसेल मात्र ओव्हर थ्रोची शक्यता नाही. धावफलकावरती एका धावेची वाढ, 27 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हळूहळू धावा इथे वाढवत आहेत मात्र प्रकाशजी बोलोद्रा बाद झाल्यानंतर त्यांनी जो फ्लो धावसंख्येचा निर्माण केला होता तो पुढे कायम राखता येईल का, तो राखणं गरजेचं आहे. संपतजी उजव्या यष्टीच्या बाहेर, वाह व्हॉट अ स्टॉफ. यष्टी रक्षण अत्यंत सुंदर बघायला मिळते. या वयात सुद्धा सिनियर्स ज्या पद्धतीने स्वतःला झोकून देत आहेत, झेप मारतायत, हे निव्वळ कौतुकास्पद आहे. निव्वळ कौतुकास्पद म्हणजे एज इज ओनली नंबर्स इथे बघायला मिळतंय. आणि तोच तारुण्याचा जल्लोष, तोच तारुण्याचा सळसळता उत्साह या सर्व सिनियर्सच्या माध्यमातून आपल्याला सिनियर्स श्रीगौड प्रीमियर लीग मध्ये बघायला मिळतोय. फटका खेळायचा होता मात्र फ्लाइट चेंडूला होती इथे. निर्धाव चेंडू ठरणार आहे. धावफलकावरती धावा 27, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. हे षटक चांगलं आलंय. संपतजींचं षटक अप्रतिम होतं. केवळ 3 धावा या षटकामध्ये विथ विकेट. प्रकाशजींचा अत्यंत महत्वाचा बळी मिळवलेला आहे संपतजींनी. आणि इथे चतुश्रृंगी सुपर किंग्सला देखील आता आघाडीवरती आणलेला आहे. सरासरीपेक्षा मागे आहे मार्केट यार्ड टायगर्स. मात्र पुढे काय होणार आहे. 24 चेंडू 33 धावांची आवश्यकता. 9-8 खेळाडू बाद व्हायचे बाकी आहेत. आणि निश्चित या सामन्यामध्ये काय घडणार, काय बिघडणार जाणून घेऊ आपण. मी थोडी विश्रांती घेईल आणि इथे आपल्या समवेत निश्चित ही मॅच सजवण्यासाठी मी निमंत्रण देतोय सन्माननीय राज सायलू सरांना. थँक्यू. नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एसएसपीएल सीनियर श्रीगौर प्रीमियर लीग के आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला आप लोग देख रहे हैं। मैदान में चलता हुआ मुकाबला चतुश्रृंगी सुपर किंग्स और मार्केट यार्ड टाइगर्स के बीच। चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए, 60 रनों का दिया लक्ष्य और 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम मैदान में बल्लेबाजी करते हुए आप देखिएगा स्ट्राइक पर है भरत जी और भरत जी के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में अनमोल, अच्छा थ्रो अनमोल जी का। आप देखिए गेंदबाजी का भार भरत जी ने संभाला। अब भरत
और भरत, भरत वर्सेस भरत, तो दो भरत जी के मैदान में लड़ाई देखने को मिलती हुई। अब स्ट्राइक पर है लखपत बोलोद्रा। लखपत जी के लिए अब अगली गेंद करेंगे भरत जी। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। बहुत बढ़िया गेंद, तेज गति गेंद, शरीर की दिशा में डाली हुई गेंद, कोई रूम नहीं था यहाँ पर। बल्लेबाज को अपनी गेंद की गति से पीछे की ओर धकेला, रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए नजर आए बल्लेबाज लखपत जी। और हालांकि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, गेंद गई बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन यहाँ पर जरूर दौड़ कर पूरा किया है। अब स्ट्राइक पे हैं भरत जी। अब देखिए दो भरत की लड़ाई मैदान में देखने को मिलता हुआ, गेंदबाज भी हैं भरत, बल्लेबाज भी हैं भरत, तो भरत वर्सेस भरत यह कहा जा सकता है। स्कोर है 30 रन 4.3 ओवर्स के पश्चात। हालांकि 2 बड़े विकेट टीम गंवा चुकी है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टाइमिंग सही नहीं, घूमती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग किशोर जी की। फील्ड की जमावट आप देख सकते हैं। एक शॉर्ट थर्ड मैन 30 गज के दायरे के बाहर आप पॉइंट के खिलाड़ी को देख सकते हैं। एक शॉर्ट कवर से उसके पश्चात बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर एक डीप एक्स्ट्रा कवर्स, उसके पश्चात अनमोल जी को आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, बाद में स्वयं कप्तान लॉन्ग ऑन के दिशा में खड़े हैं। उसके पश्चात 2 खिलाड़ी, एक काउ कॉर्नर, एक मिड विकेट, साथ ही साथ एक लॉन्ग लेग में भी खिलाड़ी खड़ा हुआ। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, पुल करते हुए नजर आए लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। देखना अंपायर का निर्णय क्या आएगा। अच्छा बैकअप कप्तान का, लेग बाइस का इशारा। हालांकि आप देखें भरत जी को दूसरा रन लेते हुए आधे से अधिक क्रीज को पार कर चुके थे और वहां से फिर उन्हें लौटना पड़ा। अच्छे धावक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, हिचकिचाहट नहीं होती है। कोशिश यही रहती है कि तेजी से रन बनाया जाए, दबाव डाला जाए क्षेत्ररक्षकों के ऊपर, रनों की गति को वहां पर बरकरार रखने की कोशिश होती हुई। स्कोर है अब 32 रन 4.5 ओवर्स के पश्चात। आखिरी गेंद इस 5 ओवर की, गेंदें बची है 19 और जीतने के लिए अभी और बनाने हैं 28 रन। शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं, 1 रन जरूर देकर जाएगी। ओहो, यहाँ पर संतोष जी देखिएगा मिड विकेट से दौड़कर गेंद को फील्ड किया है। इस सिंगल के बाद भरत जी स्ट्राइक को अपने पास ही रखेंगे। ओवर समाप्त होता हुआ, 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम अब तक 2 विकेट गंवाकर बना चुकी है 33 रन, गेंदें बची है 18 और जीतने के लिए अभी और बनाने हैं 27 रन। आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ, महासंग्राम, महाउत्सव क्रिकेट का, SSPL सीनियर श्रीगोड़ प्रीमियर लीग 2023 का ये 7वां संस्करण। सीनियर श्रीगोड़ में आप एक नाम और जोड़ लीजिए, सीनियर युवा। ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया, बस जो एज ग्रुप है उसे स्किप किया, स्विच किया है, मगर युवाओं से कहीं भी पीछे नहीं है इनका उत्साह। क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट से प्रेम, क्रिकेट के प्रति समर्पित भाव इन सभी खिलाड़ियों का नजर आता हुआ। जंग जारी है, संघर्ष मैदान में जारी है बल्ले और गेंद के बीच। गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं गेंदबाज संपत शर्मा। संपत जी की पहली गेंद और स्ट्राइक पे है भरत शर्मा। भरत जी के लिए अगली गेंद, इस बीच फुल टॉस बनाकर गेंद को आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी है मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। अच्छी फील्डिंग और साथ ही साथ अच्छा सपाट थ्रो बिल्कुल स्टंप के दिशा में। आप देखिएगा इतना बढ़िया इनका थ्रोइंग आर्म है। यही मैं लगातार कह रहा हूं कि क्रिकेट का खेल हो या कोई भी खेल हो, जब आप उस खेल का हिस्सा बनते हो तो आपके पास शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। ये सारे खिलाड़ी कितने फिट है आप देखिए, नाम ऐसे ही सीनियर रख दिया है, वरना ये युवाओं से बिल्कुल भी पीछे नहीं। इस बार ऊपर डाली हुई गेंद, आड़े बल्ले से ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बीट हुए शरीर से टकराती हुई गेंद। आप देखिएगा ये गेंद जिस अंदाज में डाली थी यहाँ पर गेंदबाज संपत जी ने, उनके खेमे में बिल्कुल एक उत्साह का वातावरण था। सभी ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया, क्योंकि ये जो गेंद थी इसे खेलने के लिए फुटवर्क का इस्तेमाल करना जरूरी था। हालांकि दोनों कदमों को बिल्कुल क्रीज की गहराई में लेकर चले गए थे बल्लेबाज बैकफुट पर। वहाँ से स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गेंदबाज ने वहाँ पर कोई रूम नहीं दिया था, विड्थ नहीं दी थी, जगह नहीं दी थी। अब देखिएगा बिल्कुल कैचिंग पोजीशन में अपने खिलाड़ी किशोर जी को ऊपर लेते हुए गेंदबाज संपत जी आगे बढ़े, उठाकर मारा गेंद को, पोपट जी इस गेंद को फील्ड किया। अच्छा बैकअप अनमोल जी का, बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा अपनी बाईं ओर, हालांकि गेंद को छोड़ा नहीं,
तेजी से गेंद को लौटाया, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने तेजी और फुर्ती दिखाई। जहां केवल 1 रन की संभावना थी, उस संभावना को बदला, 2 रन पूरा किया। स्कोर है 36 रन, 5.3 ओवर्स के पश्चात। वर्तमान रनों का औसत है 6.55 का। बात करूं यदि मैं रिक्वायर्ड रन रेट की, तो अभी और 9.60 के औसत से बनाने हैं रन 24, क्योंकि गेंदें बची हैं 15। बढ़िया स्ट्रोक, लो फुल टॉस की गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। कप्तान जब तक गेंद को लेकर संभले, अच्छी फील्डिंग, हालांकि हल्का सा फंबल जरूर हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी कप्तान राजू डाबी वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए, लौटाते हुए बल्लेबाजों को मौका मिला केवल सिंगल लेने का। अब देखिएगा, अभी भी ये मुकाबला दोनों टीमों को समान अवसर प्रदान करता हुआ जीत का, लेकिन देखना होगा कि अंत तक कौन सी टीम प्रयास करेगी लक्ष्य तक पहुंचने की। लक्ष्य को पार करना ही विजय का अंतिम संकेत होता है। बढ़िया ड्राइव, ऊपर डाली हुई गेंद थी, फ्रंट फुट को बाहर निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और एक्स्ट्रा कवर दिशा में खेला। बहुत शानदार थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो पोपट जी का, बहुत बढ़िया। आप देखिएगा, दौड़े, गेंद को उठाया और सटीक और सपाट थ्रो किया, अचूक निशाना स्टंप के बिल्कुल नजदीक, और गेंदबाज भी पोपट जी का अभिनंदन करने से चूके नहीं। आखिरी गेंद बहुत बढ़िया गेंदबाजी संपत जी की, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते केवल 7 रन दिए, साथ ही साथ एक सफलता उन्होंने अपनी झोली में समेटी है। लाजवाब गेंद, आखिरी गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाती हुई, बीट करती हुई बिंदी गेंद डाली है। ओवर की समाप्ति, उत्साह देखिए, ऊर्जा देखिए, क्रिकेट के प्रति लगाव देखिए आप, यही है जादू क्रिकेट का, यही है SSPL सीनियर श्रीगोट प्रीमियर लीग क्रिकेट का महा उत्सव, और ये रंग और भी गहरा होता हुआ। गेंदें बची हैं 12 और जीतने के लिए चाहिए 22 रन। आप देखिएगा, गेंदों और रनों की तुलना यदि हम करें, जो अंतर है, तो गेंदों की तुलना में रनों की संख्या अधिक है, लेकिन ज़्यादा अंतर है नहीं, केवल 10 रन अधिक है। आधुनिक क्रिकेट बदल गया है, और आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजों का बल्ला बहुत तेज़ी से बोलता है, और हालांकि हमने देखा है कई बार कि बल्लेबाजों ने कम से कम गेंदों में अधिक से अधिक रन बटोरे हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट यार्ड के टाइगर्स यहाँ पर कितने खूंखार नजर आते हैं, कितने आक्रामक नजर आते हैं। क्या वो लक्ष्य को भेद पाते हैं, क्या वो लक्ष्य को पार कर पाते हैं, क्या वो चतुश्रृंगी सुपर किंग्स टीम के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना पाते हैं। ये आने वाला समय जरूर दिखाएगा, इंतजार करना होगा, संयम बनाना होगा, इंतजार रहेगा उसी दूसरे मुकाबले के अंतिम पलों का। हालांकि अब गेंदें बची हैं 12, जीतने के लिए चाहिए 22, 38 रन है स्कोर 6 ओवर के पश्चात। अब देखिएगा, कुछ मैसेजेस पास करने के लिए एक खिलाड़ी दौड़ता है, यहाँ पर खिलाड़ियों की कतार लगी है। मुकेश जी दौड़े, स्वयं कप्तान जी दौड़े, साथ ही साथ एक और खिलाड़ी, तीनों ने मिलकर समझाया होगा। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं विकास जी, जो अब तक विकेट कीपर की भूमिका में थे, अब भूमिका बदल गई है, अब स्टंप के आगे से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे है भरत शर्मा, भरत जी के लिए पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद का पीछा किया, कट करने की कोशिश, बहुत बाहर, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग संतोष जी की, लेकिन देखिएगा यहाँ पर वाइड के रूप में सिंगल जुड़ता हुआ कुल योग में। स्कोर है अब 39 रन, 39 रन। लक्ष्य में से 1 रन कम कर दीजिएगा, क्योंकि अब लक्ष्य बचा है 21 रनों का, लेकिन गेंदें उतनी ही 12। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा मेरे सहयोगी स्कोरर आदिनाथ जाधव का, जो लगातार मुझे स्कोर्स अपडेट करा रहे हैं, और वही स्कोर मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इस बीच गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, कप्तान बहुत दूर तक दौड़े, गेंद को फील्ड किया, लौटाया, केवल 1 रन का मौका। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज लखपत बोलद्रा, 8 गेंदों में नाबाद 5 रन बनाकर खेले। वहीं भरत जी देखिएगा, काफ़ी जिम्मेदार से खेलते हुए एक छोर को संभाला है। भजन सम्राट का बहुत बहुत स्वागत है, आज अगले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। डॉट गेंद, स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 40 रनों के कुल योग पर। भरत शर्मा, भरत जी ने एक छोर को संभाल के रखा है, 18 गेंद में नाबाद 14 रन बनाए हैं। हालांकि जीतने के लिए अब साहसिक इनिंग खेलनी होगी, कड़े प्रयास करने होंगे। और लाजवाब गेंद, इस बार आगे बढ़े, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। डीप होती हुई गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे से होकर गुजरी गई है विकेट कीपर संतोष जी के दस्तानों में। जितना समय अब बीतेगा उतना दबाव बढ़ेगा। क्रिकेट का खेल दबाव के लिए जाना जाता है, जो खिलाड़ी दबाव झेल जाता है वही अंत में जीत जाता है। तो जीतने के लिए प्रयास करना होगा, आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, कमिटमेंट दिखानी होगी, समर्पण दिखाना होगा।
बड़े बहुत ही शानदार गेंदबाजी है विकास जी की। लाजवाब गेंद, शानदार गेंद, सेलिब्रेशन देखिए विकास जी का। संतोष जी को देखिएगा, गेंद को लपका, अपील की, ऐसे जादू भरी अपीलें आपको दिन भर में देखने को मिलने वाली है। इस बीच विकास जी को देखा होगा आपने, जैसे गेंद डाली, बीट किया बल्लेबाज को, मानो जैसे अपनी ही पीठ उन्होंने थपथपाई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन देखने को मिलता है। आप देखिए संपत जी को देखिए, कितने दूर से दौड़े, अभिनंदन किया अपने गेंदबाज का। यही होना चाहिए। अब यहाँ पर बल्लेबाज लखपत जी को बाहर बुलाया गया है, अपनी इनिंग डिक्लेयर की है लखपत जी ने, और उनके स्थान पर योगेश जी, नए बल्लेबाज योगेश जी मैदान में उतरते हुए। अरे आपका प्रभु, इस बीच एक कदम बाहर निकले योगेश जी, बिल्कुल घास के कालीन से इस गेंद को ड्राइव किया, सटकर गेंद ट्रैवल होती है। पोपट जी बहुत बढ़िया फील्डिंग। आज देखिएगा चतुर्सिंगी सुपर किंग्स की टीम बिल्कुल सुपर अंदाज में खेल रही है, किंग बनकर खेल रहे हैं। बात करें बल्लेबाजी की, बात करें फील्डिंग की, बात करें गेंदबाजी की, तीनों क्षेत्रों में चतुर्सिंगी सुपर किंग्स टीम ने अपने सिक्का जमाया है, प्रभावित किया अपने प्रदर्शन से। सातवें ओवर की आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद। इस गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश, भरत जी जहां खड़े थे वहीं से गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने शरीर से दूर जाते। ओ क्या गेंद, ये देखिए, ये सेलिब्रेशन देखिए। हालांकि मुकाबला अभी समाप्त हुआ नहीं, आखिरी ओवर बचा हुआ, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 41 रन 6 गेंदों में 19 रनों की अभी और आवश्यकता है। मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम, मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम इस टूर्नामेंट की आयोजक टीम है। बहुत शानदार आयोजन है, अभिनंदन करना चाहूँगा मैं मार्केट यार्ड टीम का, पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। साथ ही साथ अभिनंदन करूँगा और आभार व्यक्त करूँगा उन सभी टीमों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत की, हिस्सा बने, सम्मान बढ़ाया और इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और एक बार फिर लिए चलता हूँ आप सभी को मैदान के भीतर चलता हुआ मुकाबला आज के दिन का दूसरा जो खेला जा रहा है मार्केट यार्ड टाइगर्स और चतुर्सिंगी सुपर किंग्स के बीच। स्कोर है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के पश्चात। 6 गेंदें बची हुई, जीतने के लिए चाहिए 19 रन। और देखना होगा शायद अनमोल जी को लाए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट ऑन द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अनमोल जी कमेंट्री बॉक्स एंड से, और स्ट्राइक पर हैं योगेश जी। आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर भरत जी को, और कुछ मैसेज स्वयं कप्तान अंदर जाकर देते हुए, क्योंकि 6 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। आप देखिएगा इस मुकाबले में जीतने वाली टीम एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर अपना दबाव डालेगी, इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ऊपरी क्रम पर रहेगी, क्योंकि पहली जीत बहुत मायने रखती है। आप देखिएगा किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी टीम के लिए पहली जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लिए चलता हूं आप सभी को मैदान के भीतर। पहली गेंद अनमोल जी की, स्ट्राइक पर है योगेश जी। इस बार रूम बनाकर खेला, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश। पोपट, कमाल की फील्डिंग पोपट जी की। आज सबसे अत्यधिक व्यस्त खिलाड़ी पोपट जी है। जितनी गेंदें उनके पास आई है उन सभी गेंदों को उन्होंने सफलतापूर्वक रोका, और ना केवल रोका, गेंद को लौटाया भी तेजी से। बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक अंदाज नहीं दिखाया रनों को लेते हुए। 43 रन है स्कोर, 43 रन। अगली गेंद अनमोल जी की, गेंदें बची 5, 17 रनों की है आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, आगे बढ़े, उठाकर मारा, गेंद हवा में। कप्तान राजू डाबी गेंद को फील्ड करते हुए पहला रन लिया तेजी के साथ, दूसरे रन का मौका यहाँ पर रन आउट होते हुए, लेकिन देखिए गेंद को नहीं लपक पाया अनमोल जी। गेंद हाथों में नहीं आई, लेकिन खाली हाथ स्टंप से टकरा गए, जीवनदान मिला है। भरत जी दौड़ते हुए देखिए कुछ धीमे नजर आए, हालांकि यदि तेजी से दौड़ते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दबाव जरूर डाला जा सकता था। स्कोर है 45 रन, 4 गेंदें बची हुई और 4 गेंदों में चाहिए 15 रन। बिल्कुल इस मुकाबले के अंतिम चरणों में यह मुकाबला ज़्यादा ही रोमांचक होता हुआ, हालांकि यदि यही प्रयास, यही कठिन प्रयास यदि पहले दिखा देते बल्लेबाजी करने वाली टीम, तो हो सकता है कि लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा जा सकता था। मुकाबले को आसान बनाने का तरीका यही कि आपका आगाज़ अच्छा हो, तभी अंजाम अच्छा हो सकता है। धीमी गति गेंद, बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। देखना होगा गेंद लगी कहाँ है, क्योंकि रन के लिए तो निकले हैं। देखिए यहाँ पर योगेश जी देख नहीं रहे थे, शायद बल्ले का किनारा लिया गेंद ने।
1 रन का इजाफा, स्कोर है 46 रन। 3 गेंदें बची हुई, अभी भी मुकाबले को जीता जा सकता है। 3 गेंदों में चाहिए 14 रन। भरत जी स्ट्राइक पर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए अनमोल। बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, धीमी गति की गेंद, लूपिंग डिलीवरी वाली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी जिसे हम कह सकते हैं। अब देखिएगा इस मुकाबले में बढ़त बनाती हुई चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स की टीम सीएसके, द मैन इन येलो। आप यहां पर देख रहे हैं क्रिकेट का जादू, एसएसपीएल सीनियर श्रीगोंड प्रीमियर लीग। औषध घेतलं, वायरल इन्फेक्शन झालं सर। इस बीच 1 ही रन आएगा। इस मुकाबले को बिल्कुल अपने पाले में खींच कर लाते हुए सीएसके टीम, भरत जी को आप देखिएगा दोनों हाथ ऊंचा उठाया है और अपनी टीम के डगआउट की दिशा में संकेत करते हुए विजयी मुद्रा में। आखिरी गेंद, 1 गेंद 13 रन। सीएसके, चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से आईपीएल में टीम खेलती हुई, लेकिन उसी सीएसके की परिभाषा इस टीम ने बदली है। नाम है चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स और इस मुकाबले को जीत लिया है 11 रनों से। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, सीएसके टीम विजयी होती हुई, बहुत बहुत अभिनंदन। 2 मुकाबले पूरे हो चुके हैं। आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच। टॉस जीता है चार भुजा ब्लास्टर्स के टीम के कप्तान नटराज जी ने और लिया है फैसला पहले बल्लेबाजी का। बैटिंग घेतली ना चार भुजानी, फील्डिंग घेतली, माफ कीजिएगा। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को और फैसला किया है गेंदबाजी करने का। इसी बीच मैं अब एक बार फिर क्रिकेट की बारीक जानकारी रखने वाले मधुर वाणी जिनकी है, जिन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में क्रिकेट के इस खेल को और ऊंचा उठाया, श्री नरेश ढोमे सर को मैं आमंत्रित करूंगा कमेंट्री बॉक्स में। आए सर, जुड़िए और तीसरे मुकाबले की शुरुआत आप करें। थैंक यू वेरी मच।